दोस्तों, भगवद गीता की शुरुआत युद्ध से नहीं होती, बल्कि एक दृष्टिहीन राजा के सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जिसके जवाब में छुपा है मानव जीवन का सबसे बड़ा सच। हस्तिनापुर के दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र, जो स्वयं युद्ध देख नहीं सकते थे, वह अपने सारथी संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, यह एक पिता की चिंता है, जो जानता है कि उसके पुत्र अधर्म के मार्ग पर हैं। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे युद्ध का दृश्य देख रहे हैं। वे बताते हैं, कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं और युद्ध बस शुरू होने वाला है। कौरवों की सेना विशाल और शक्तिशाली है। भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा उसके साथ हैं। वहीं पांडवों की सेना में भी अनेक वीर योद्धा खड़े हैं। दोनों ओर उत्साह बना हुआ है, पर वातावरण में तनाव बहुत है। इसी युद्ध के बीच खड़े हैं अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन, जो अब तक निडर योद्धा थे, एक निर्णय लेने वाले हैं जो सब कुछ बदल देगा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन से युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण रथ को बीच में ले जाते हैं और अर्जुन को सामने देखने देते हैं। जैसे ही अर्जुन सामने देखते हैं, उनकी आंखें ठहर जाती हैं, क्योंकि वहां दुश्मन नहीं बल्कि उनके अपने खड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उनके भाई, मित्र, रिश्तेदार, वे सभी उनके सामने खड़े थे। अर्जुन के भीतर गहरा द्वंद्व होता है। वह सोचते हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें अपने ही खत्म हो जाएं। वह आगे कहते हैं, परिवार नष्ट होगा, समाज टूट जाएगा, मुझे पाप लगेगा। अर्जुन का यह दुख करुणा नहीं बल्कि मोह है, रिश्तों का मोह, जो उसे उसके कर्तव्य से भटका रहा है। भावना इतनी बढ़ जाती हैं कि निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं, शरीर कमजोर पड़ जाता है, मन भ्रम में डूब जाता है और अंत में वह कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उनका गांडीव धनुष हाथ से छूट जाता है और वह रथ में बैठ जाते हैं। यही है अर्जुन विषाद योग। जब इंसान भावनाओं, डर और मोह में फंसकर अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है, लेकिन यही स्थिति उसे तैयार करती है सच्चा ज्ञान पाने के लिए। अर्जुन युद्ध से नहीं हारा था, वो अपने ही मन से हार गया था, और उसी हार से शुरू होती है भगवद गीता। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक अर्जुन है, जो मोह और कर्तव्य के बीच में फंसा हुआ है, और हर मुश्किल में श्री कृष्ण उसे रास्ता दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चलती है। जब इंसान मोह, डर और भावनाओं में फंस जाता है, तो सही होते हुए भी अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगता है। अर्जुन का विषाद उसकी कमजोरी नहीं था, बल्कि वह पल था जब उसने अपने अहंकार को छोड़कर भगवान से मार्गदर्शन मांगा। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, जब मन भ्रमित हो जाए तो भागो मत, ज्ञान की ओर बढ़ो। अर्जुन युद्ध से नहीं हारा था, वो अपने ही मन से हार गया था, और जब अर्जुन टूट गया, हार गया, तभी भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुनानी शुरू की थी। और यही भगवद गीता आपके जीवन में एक नया मोड़ लेके आ सकती है, तो आपको इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और यह वीडियो और लोगों तक भी शेयर करें कि उन लोगों को भी भगवद गीता का आसान सरल शब्दों में मिल सके। तो दोस्तों, कमेंट में लिखिए हरे कृष्णा, बोलिए राधे राधे।